शरद पूर्णिमा माता की जय, बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय, बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय, बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय। बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय, 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 माता की जय। बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय। बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय, बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय। बहुत पुराने समय की बात है कि नारद मुनि नारायण नारायण कहते उनके विष्णु लोक पहुँचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी वर्णित करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी नहीं गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हो? यह सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत ही दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। प्रभु भगवान विष्णु बोले, हे नारद मुनि, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाएगी, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं। इसकी विधि विधान से करने से कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। काशी नगरी में राधा नाम की पंडितानी रहती थी, वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी इससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित फल वरदान देते हुए कहा, इस शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। राधा बोली, मैं शरद पूर्णों का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? राधा बोली, एक लकड़ी के पाटे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटी पर बनाए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दे गिलास पर दक्षिणा चढ़ावे। इसके बाद स्वयं तिलक लगावे। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोआ दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनावे। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावे, दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव को ग्रहण करे, तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दे, जैसे भांजे भानंज ननंद बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ अपनी सहेली से बंधे, यदि सहेली न मिले तो मंदिर में चढ़ावे। जो सहेली 6 माह का व्रत रखे उसी ही पेड़ा दे। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटे। 7वां पेड़ा के 6 भाग बनाइए, तुलसी जी को चढ़ावे, गौ माता को खिलावे, अहीर को देवे, गर्भवती स्त्री को देवे, रायगीर बालक को देवे, कुंवारी कन्या को खिलावे। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करे। लोटे में जल रखे, जल को चंद्रदेव को समय चंद्रमा को अर्घ्य देवे, जल चढ़ावे। घर में जाकर साहूकार की पत्नी ने व्रत को रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो साहूकार ने व्रत की विधि पत्नी को समझाई। साहूकार की पत्नी ने व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार की यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम पूनम और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्य में रुचि रखती थी, वे प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का विवाह संपन्न घराने में कर दिया। दोनों की पहले शरद पूर्णिमा का व्रत करने रखती। पूनम विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उन्हें सुंदर संतान प्राप्त हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वयं स्वर्ग को सुधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछी तो ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इसके कारण संतान स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः तुम बड़ी बहन पूनम से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि पूनम विधि विधान से व्रत करती है, वो श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी ने व्रत अधूरा
अधूरा व्रत किया, उसका पुत्र मृत्यु प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पार्टी पर लिटा दिया। जिस समय वह पूजा करती थी, संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन पूनम उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर वृद्ध बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरणों में स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही साथ पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगा था। इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष को सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब वो लक्ष्मी नारायण की जय। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूरी की, वैसे सबकी जय। बोलो जय सरस्वती मैया की जय।